आंदोलन के लिए तैयार करना है। मुरैना चंबल की ये सम्मानित धरती और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए मैं सर्वप्रथम मुरैना के सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने चंबल की शान को बरकरार रखा। उन्होंने चंबल के जुनून जज्बे को भी बरकरार रखा। साथियों, देश के हालात अच्छे नहीं हैं। इन न अच्छे हालातों में हमारे कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने इस शोषित वंचित समाज को जो अधिकार हमारे महापुरुष अपने जीवन का बलिदान करके देके गए, उनकी रक्षा सुरक्षा करें और उन समान अवसरों को लंबे समय तक लागू करा के रखें, जिससे देश में जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है वो खत्म होके भाईचारा बने, समता मूलक समाज बने, कोई भी व्यक्ति गरीब न रहे, जाति धर्म के आधार पर किसी का शोषण न हो और इन सबको संविधान के रूप में इन सारी समस्याओं को ठीक करने की चाबी बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रूप में हमें देके गए। अब हमारा फर्ज ये बनता है कि हम अपने महापुरुषों के द्वारा दिए गए अधिकारों को प्राप्त करने का काम करें, अपने संविधान की रक्षा सुरक्षा करने का काम करें, उसको लागू कराने का काम करें। मुझे अनुरोध करना पड़ रहा है कि जो जहां खड़ा है वो वहां बैठ जाए, क्योंकि आप अगर मेरे कहीं से भी नहीं बैठेंगे तो सब चीजें खराब हो जाएंगी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। 30 सेकंड का समय हो रहा है। बैठ गया। मैं जल्दी चला जाऊंगा ट्रेन पे अगर आप ऐसे रहोगे तो। आपको तय करना है। धन्यवाद। कुछ तो इतने अच्छे से भीम आर्मी के सिपाही हैं आजाद समाज पार्टी के कि वो मेरी एक बात को मान लेते हैं और मेरी कहीं भी बात पे काम करते हैं। कुछ अभी नए लोग जुड़े हैं जो सीख रहे हैं, वरना भीम आर्मी का योद्धा तो एक आवाज में जो है पुलिस और आर्मी की तरह जो है कार्य करके दिखाता है। वो इतना समर्पित है भीम आर्मी का योद्धा, मैं उसका सम्मान करता हूँ। जो नए लोग हैं वो भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। साथियों, एक भव्य मंच आप लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से सजाया और यहाँ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी यानी कि बहुजन समाज के बड़े पैमाने पे लोग आए हुए हैं। यहाँ बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, माताएं बहनें भी हैं, सम्मानित कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं। मैं आज सामाजिक न्याय यात्रा पर चर्चा आपसे करूंगा कि हम लोग सामाजिक न्याय यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। सामाजिक न्याय यात्रा निकालने का हमारा मकसद मात्र यह है कि मध्य प्रदेश में 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी, लेकिन जिनकी आबादी ज्यादा है उनका राज मध्य प्रदेश में होना चाहिए था, लेकिन जिनकी आबादी ज्यादा है उनको रोज रोज अपने छोटे छोटे अधिकारों के लिए, यहाँ तक कि अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए, यहाँ तक कि जब अन्याय अत्याचार होता है उस पर न्याय के लिए भी सड़कों पर आना पड़ता है। उसका एकमात्र कारण यह है कि टुकड़ों में बटा बहुजन समाज एकजुट नहीं है।
और उनकी एकजुटता न होने के कारण वो लोग जिनकी संख्या मध्य प्रदेश में कम है, जिनकी विचारधारा भी जाति धर्म नफरत फैला के लोगों को बांटकर राजनीति करने की है, उनकी सरकारें यहाँ पे बनी हुई है। हमें सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए गांव-गांव में जाके इस प्रदेश के बहुजन समाज के लोगों को ये बताना है कि जुडिशरी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, रोजगार में, व्यापार में, हेल्थ में, एजुकेशन में, जमीनों में कितनी हिस्सेदारी आपकी है। जिस दिन भारत आजाद हुआ तो अमीर अमीर रहा, गरीब गरीब रहा, और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के साथ यह शंका जाहिर की थी कि संविधान से राजनीति में एक वोट एक वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जो इस देश में सामाजिक गैर बराबरी, जाति बना के जो भाईचारा तोड़ के गैर बराबरी बनाई गई है, और जो आर्थिक गैर बराबरी है, जब तक वो दूर नहीं होगी तब तक भारत में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का राज स्थापित नहीं हो सकता। पिछले 72 सालों में तमाम सरकारें आई, सरकारें वादा करती हैं, लेकिन चुनाव के बाद आप उनसे अगर हक अधिकार की बात करो तो वही सरकारें लाठी डंडों से, पुलिस से दिखवा कर आपको जेल भेज देती। आप अपने हक अधिकार के लिए सड़क पे आओ तो आप पे झूठे मुकदमे और राशुका लगाई जाती है। आप आंदोलन करो तो आपको नजरबंद कर दिया जाता है या आपको ड्राई धमकाया जाता है। साथियों, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन का मूल्य, समय और बलिदान करके भारत में लोकतंत्र दिया था संविधान के जरिए। यहाँ पैसे पे लोग राजनीति करके लोकतंत्र को अपने पैरों में कुचल रहे हैं। जो न्याय सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, उस न्याय के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, उस न्याय के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है भारत में। और ये मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में हालात है। सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए हम सोए हुए बहुजन समाज को जगाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं कि वो अपनी लड़ाई को, अपने हक अधिकारों को समझे और इन मूर्ख बनाने वाली सरकारों के भरोसे न रहे। सम्मानित साथियों, अभी आपने देखा 1-2 दिन पहले यहाँ एक आंदोलन चल रहा है भोपाल में, और उस आंदोलन में वो लोग मांग कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। मैं उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये आंदोलन करके मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक है, जो पिछड़ी जातियों में आते हैं, उनको ये एहसास कराया कि आप कभी भी उनके हितैषी नहीं, आप हमेशा उनके अधिकारों को कुचलने का काम करते हो। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आंदोलन बिना सरकार की सह के नहीं हो रहा है। इस आंदोलन में सरकार की सह है। अगर हम आंदोलन करने आए थे पिछड़े ओबीसी मोर्चा के बैनर पे, मुझे एयरपोर्ट पे नजरबंद रखा गया 14 घंटे। मैं पिछले अगले आंदोलन में आया तो फ्लाइट कैंसिल करवा दी मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन ये आंदोलन वहां चल रहा है और ये आंदोलन आरक्षण के खिलाफ है, हमारे अधिकार SC/ST एक्ट के खिलाफ है। और इस आंदोलन को पुलिस सुरक्षा देकर करवा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार में बैठे हुए लोग, बीजेपी RSS के लोग जो काम सीधे दरवाजे से नहीं कर सकते, वो इस तरह के आंदोलन करवा के हमारे अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से यहाँ के मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ कि हमें कमजोर